ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें फौरन अपना चेहरा दिखाओ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारा सर कलम कर देंगे हम। सुना नहीं तूने बदसात? शहंशाह ने क्या कहा? अपनी शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ। रेशम, तो फिर कहां गया वो? हम जानते हैं कि आप सब में से किसी एक का हाथ है उसे छुपाने में। अगर वो हमें नहीं मिला तो यहाँ मौजूद सबको सजा मिलेगी। इसलिए हमें बताया जाए वो किस शय से यहाँ दाखिल हुआ और किसने छुपाया उसे। हुजूर, गुस्ताखी माफ, हरम के बावर्ची खाने में कोई गिरा पड़ा है। चलो मोती, यहाँ से। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। जोधा, सुनिए, शहंशाह इस वक्त बहुत ही क्रोध में है। अगर उनकी अनुमति के बगैर हम लोग यहाँ से गए तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। जरा हम भी तो देखें कि किसने हरम में घुसने का दुस्साहस किया। आइए। लगता है आपके आने की खबर सुनकर खौफ से जहर खा लिया इसने। इस लाश को हमसे ले जाया जाए। पर अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ आया क्यों था? यह हरम है जलाल, यहाँ औरतें बहुत हैं। हो सकता है ये किसी से मिलने आया हो। इसकी तलाशी ली जाए। रेशम, लाश की मुकम्मल तलाशी लेना। क्या हुआ बड़ी अम्मी, आप चौंक क्यों गई? पढ़कर बताइए कि क्या लिखा है इसमें। प्रिया मोती, हमें क्षमा कर दो मोती। तुमसे अंतिम बार मिल नहीं पाया। पकड़ा जाऊंगा तो मृत्युदंड मिलना निश्चित है और यहाँ से बचकर निकलना असंभव। इसीलिए विष खा रहा हूँ, जिससे कि तुम पर कोई संदेह ना करे।
बात को नहीं मान सकते। मोती ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो निर्दोष है। इस खत में मोती बाई का नाम ये साबित करता है कि खुदकुशी करने वाला उसके बुलाने पर हरम में आया था। केवल एक खत में लिखे होने से साबित नहीं हो सकता कि मोती ने। ये जगह ना इंसाफ की है ना बहस की। इस बात का फैसला कल दीवाने खास में होगा। मोती बाई को भी अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा। चलो मोती। बेगम जोधा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम मोती भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। कल दीवाने खास में जाने से पहले यहाँ के हरम और दरबार के कायदे कानून से वाकिफ कराना चाहते हैं हम इन्हें। आप जाएं, हमारे गुफ्तगू खत्म होते ही इन्हें आपके पास भेज दिया जाएगा। कल दीवाने खास में शहंशाह आपसे सवाल पूछेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। हमने कुछ नहीं किया। हम इस मृत्युंजय को नहीं जानते मामा। हम आपको कुछ सत्य बताना चाहते हैं। बेखौफ होकर कहो। वो हमारे पीछे आए थे। हमने कुछ नहीं किया। आगे बताओ। वो आपके बेटे वो हमारे पीछे आए थे। क्या? हमारे बेटे आदम खान? उन्होंने किया है ये सब? उन्होंने किया है ये सब? जी। कहीं आपसे पहचानने में गलती तो नहीं होगी? हम सब पे कह रहे हैं। मंदिर में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। उन्होंने हमारा हाथ, उसके बाद उन्होंने हम पे बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया और जब हम अपना हाथ चुरा कर भागे थे वो हमारे पीछे पीछे हरम में चले आए। हमारा विश्वास कीजिए। तो आप शहंशाह को ये सब बता देंगी? सब सच बताएंगे और हमारे बेटे आदम खान का नाम लेंगे? जी, यही सच है। आदम खान का नाम लेंगे? तो एक सच तुम हमारा भी सुन लो बांदी। अगर तुमने आदम के बारे में एक लफ्ज भी किसी से कहा तो इसकी सजा बेगम जोधा को भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ये तुम्हारी समझ के हैसियत से परे है। यहाँ तुम्हारा मुंह खुला और वहां बेगम जोधा के मुश्किलों के रास्ते खुल गए। अगर अपनी बेगम जोधा को खुश देखना चाहती हो तो अपने इन नाजुक लबों को बंद रखो तो अच्छा है। बाकी तुम समझदार हो ही। मोती पर झूठा आरोप मढ़ा गया। वो निर्दोष है। मोती, इधर आओ।
सुनिए, क्या कहा मां मंगा ने? अगर अपनी बेगम जोधा को खुश देखना चाहती हो तो अपने इन नाजुक लबों को बंद रखो तो अच्छा है। उन्होंने बोला वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि शहंशाह के सब सच बता दो। हमें बहुत डर लग रहा है जोधा। कुछ नहीं होगा मोती, घबराओ नहीं मोती, हम है ना। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। एक काम करना, तुम हमारे साथ हमारे कक्ष में सोना। हाँ? आइए, जाइएगा। नहीं अम्मी जान, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे आप आदम? क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो आपके इस अम्मी जान का क्या होगा? कभी तो हमारे बारे में सोचिए आदम। ये लीजिए, जाइए और कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना। जाइए आदम। हम समझ सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं। आखिर एक ही बेटा है तो चिंता तो होगी ना। और जब बेटा एक हो तो 1000 तरह के सवाल आते हैं जहन में। चौंकिए मत, हमें पता है कि ये काम अदम खान ने ही किया है। हमने खुद अपनी आंखों से अदम खान को मोती के पीछे भागते हुए देखा था। और इतना ही नहीं, जिस तरह वो हरम में मोती का दुपट्टा पहनकर दाखिल हुआ था, इसके भी चश्मदीद गवाह हैं हम। वो कोई और था जो उस बांदी मोती के इश्क में गिरफ्तार था। सबूत तो हमारे पास भी है। एक खत मिला है उसके पास जिसमें उसने अपने इश्क का इजहार किया है। बहुत खूब, अच्छा दाव था। वैसे जलाल को हरम में हम ही ने भेजा था। हम चाहते थे कि जलाल उस तक पहुंचे जो हरम में दाखिल हुआ था। तो आदम खान को पकड़वाने की साजिश आपकी थी। हमने आदम खान का नाम नहीं बताया जलाल को। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। ये राज हम अपने तक ही रखेंगे, बशर्ते कि आप हमेशा हमारी वफादार गुलाम बनकर रहें। और जो हम इस बात से इनकार करते हैं तो हम बादशाह को क्या कुछ बता सकते हैं, इसका इल्म भी नहीं है आपको। अब शहंशाह को जाकर ये बताएंगे कि आपने आदम खान को उस बांदी मोती के पीछे दौड़ते हुए देखा था। बिल्कुल। क्या आप शहंशाह को ये भी बता देंगे कि आदम खान उस मोती बाई का दुपट्टा पहनकर हरम में दाखिल हुए थे? बेशक। आप मल्लिका बेगम हैं, आपकी मर्जी के आगे किसका जोर। आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोतीबाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया। हरम आपकी निगहबानी में आता है, सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया। गुस्सा की माफ मल्लिका बेगम, लेकिन आप इतना तो जरूर जानती है ना कि जलाल से कुछ भी छुपाना
या सच ना बताना गद्दारी करार दिया जाता है। और आपने आदम खान का नाम छिपाकर शहंशाह से बगावत बुलंद कर दी है। और एक बागी और एक गद्दार को क्या सजा मिलती है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। नहीं मल्लिका बेगम, आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम आपको खौफ में डालकर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। आप चाहे तो अभी जाकर जलाल को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। उसके बाद भी आदम खान का बाल भी बाका नहीं होगा, ये दावा करते हैं हम। और एक बात आज हम साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते हैं, और कोई और हमसे गुलामी की उम्मीद रखे तो वो उसकी सबसे बड़ी नादानी होगी। खुदा किसी को नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, नहीं बताएंगे उन्हें, नहीं। मोती, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? अभी नींद में क्या बोल रही थी? क्या नहीं बताना चाहती तुम हमें? कुछ नहीं, हमने सपने देखा होगा कोई। आप सो जाइए। कोई तो बात है जो मोती हमसे छिपा रही है, परंतु क्या बात हो सकती है? ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। 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 ओम पधारो रानी साहब, बेटी को मिलके आ रही हो, फिर भी मुख में ये उदासी इसलिए? हमारी आस टूट गई है शगुनी बाई। जोधा और शहंशाह जलाल के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। वो हमें पता नहीं चलने देना चाहती थी कि सच क्या है। माँ का दिल है, मानता नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है शगुनी भाई। हमारी बेटी बहुत दुखी है। आपने कहा था ना कि वो महारानी बनेगी, बहुत सुखी रहेगी वहां। रानी साहब, जन्म लेते ही बच्चा दौड़ने नहीं लगता। पहले पेट के बल घिसता है, फिर घुटनों के बल चलता है। अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में कई बार गिरता भी है, तब जाके कहीं दौड़ना प्रारंभ करता है। शहंशाह और जोधा के संबंध ने उनके विवाह के समय घुटने पर चलना प्रारंभ किया। अब वो संबंध आगरा में अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में है। थोड़ी प्रतीक्षा करें, जल्दी ये संबंध संभल जाएगा और चलना सीख जाएगा। कब शगुनी भाई, कब? बहुत शीघ्र। निराशा के पीछे आशा की किरण नहीं देखी आपने? अरे जोधा ने आपसे अपना दुख छुपाने का प्रयास किया, तो शहंशाह जलाल ने भी साथ दिया है उसका। ये साथ यूं ही बढ़ता जाएगा रानी साहब। कुछ बातें अपनी जोधा पर छोड़ दो और कुछ जय माँ का। बेगम साहिबा, बादशाह सलामत ने मोती बाई को दीवाने खास में पेश होने के लिए कहा है। आप जाइए, मोती को हम लेकर आते हैं।
माफ कीजिए बेगम साहिबा, शहंशाह का हुक्म है कि मोती बाई को साथ लेके आए, हमें इन्हें ले जाना होगा।